आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन 498 ए, जो कि इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है और आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने ही इसकी पूरी डेफिनेशन मौजूद है। मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। एक्चुअल में ये सेक्शन वाइफ अपने हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार के अगेंस्ट यूज़ कर सकती है अगर उसे उसका हस्बैंड या फिर उसका परिवार टॉर्चर कर रहा है या फिर हरेसमेंट कर रहा है इस हद तक कि उसे सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसे ख्याल आने लगे हैं या फिर उसकी लाइफ को डेंजर में रखा जा रहा है, उसे किसी तरह का फोर्स किया जा रहा है, अनलॉफुल डिमांड मांगी जा रही है। वो कुछ भी हो सकती है, चाहे गाड़ी मांगे जा रहा हो, पैसा मांगा जा रहा हो या कुछ और एफडी तोड़ने के लिए बोला जा रहा हो या उसके बोला जा रहा हो कि अपने फादर से आप इतने अमाउंट हमें भेजो। किसी भी तरह की डिमांड जो अनलॉफुल है उसमें भी ये केस दर्ज किया जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर दोनों ही इसमें काउंट होते हैं। यानी अगर आप फ़ोन कर दें उस महिला को और आप उससे डिमांड कर लें अनलॉफुल, क्या उसे काउंट कर लिया जाएगा? बिल्कुल सही। आप उसके अगर आप फ़ोन पे भी डिमांड कर रहे हैं, इवन मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं या रिटर्न में कोई स्पीड पोस्ट लेटर लिख दें, उसमें डिमांड कर दें जो कि अनलॉफुल है, तो ये केस आप पे लग सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपने उस वुमेन को टच किया, छुआ है कि नहीं छुआ है, धक्का दिया है नहीं दिया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मेंटल एलिमेंट भी है, यानी फिजिकल एलिमेंट के साथ साथ मेंटल एलिमेंट भी है। दोनों में ही केस दर्ज हो सकता है। यानी कि अगर इसमें कन्विक्शन हो जाता है तो इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि इंडिया में 13% से भी कम कन्विक्शन। सबसे पहली बात, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस ऑफिसर जिसके पास आपकी वाइफ कंप्लेंट लेके गई है, वो चाहे तो अगर उसे इतना विश्वास हो गया कि भाई ये कंप्लेंट में काफ़ी सच्चाई है, तो वो आपको अरेस्ट भी कर सकता है। और दूसरी बात, ये नॉन बेलेबल है और इसमें केवल कोर्ट से ही बेल मिलेगी, थाने से नहीं मिलेगी आपको। तीसरी घातक चीज़ इसमें ये है नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि ये केस रफा दफा नहीं करा जा सकता चंद पैसे दे के। सेटलमेंट नहीं होता इसमें। आपको एफआईआर क्वैश करानी पड़ेगी इसमें जाके, हाई कोर्ट में जाके। अगर मामला निचले पे चल रहा है तो उसे हाई कोर्ट में, उसी शहर के हाई कोर्ट में जाके आपको क्वैश करानी पड़ेगी। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप किसी को जानते हैं या फिर ये आप पर ही ये केस या फिर ये सेक्शन लगने वाला है या लग चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तुरंत जाके आप एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डालें कोर्ट में सेक्शन 438 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, यानी कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के, यानी कि कोर्ट का इंटरवीन होना ज़रूरी नहीं। पुलिस के पास अगर पुख्ता तौर पे कुछ है एविडेंस तो वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन ऐसा केवल 2014 तक हो रहा था। 2014 में कुछ बदल गया, यानी बिहार में एक ऐसा केस हुआ जहां पर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ इसी सेक्शन पे केस दर्ज किया था और उसने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई, लेकिन दोनों जगह से हार गया था वो। और लेकिन कुछ बदला और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर ली कुछ कंडीशन के साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बढ़िया गाइडलाइन दी जो कि अभी तक काम आ रही, हम एडवोकेट्स के और आप सभी लिटिगेंट्स की। तो उस केस का नाम था अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का है। इस केस में जो नीश कुमार जी थे उनका 3 साल तक की सजा होने वाला सेक्शन यानी 498 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो लगा था। साथ ही साथ सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लगा था जिसकी 2 साल की सजा होती है। दोनों सेक्शन लगे थे इन पे। और इनकी एंटीसिपेटरी बेल जो कि 438 सेक्शन में होती है, यहाँ भी रिजेक्ट हो गई, यहाँ भी रिजेक्ट हो गई, पटना हाई कोर्ट ने भी कर दी। उसके बाद उनके पास आखिरी ऑप्शन था स्पेशल लीव पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई थी। कोर्ट ने काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन ली इस केस में और वो ये थी कि क्वाइट नंबर ऑफ केसेस बेड रिडन ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स ऑफ द हस्बैंड एंड देयर सिस्टर्स लिविंग अब्रॉड फॉर डेकेड आर अरेस्टेड, यानी कि उनके दादा दादी, उनके माता पिता जो कि चल भी नहीं सकते थे, उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और उनकी बहनें जो कि ऑलरेडी बसी हुई थी दूसरे शहरों में, चाहे यूएस कनाडा जहाँ भी बसी थी, उनको भी नोटिस चला गया, उन्हें भी यहाँ पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और उन्हें यहाँ पर अरेस्ट भी किया इसी केस। तो ऐसा मिसयूज़ हो रहा था सेक्शन 498 ए का। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलेशन, कर्टेल फ्रीडम
एंड कास्ट का फॉरएवर। आप इस बात को मानेंगे? आप सुबह सुबह घर से निकलते हैं लंच लेके, अपनी वाइफ का बनाया हुआ लंच लेके, और दिन में शाम होते होते पुलिस आपके ऑफिस आ जाती है, वहाँ से आपको अरेस्ट कर लेती है, जहाँ पर 100 लोग काम कर रहे थे उन सब ने देखा, और बाद में जाके पता लगता है कि वो जो केस में अरेस्ट किया, जो आपकी वाइफ ने ही किया था, वो केस झूठा था। अब मुझे बताओ, आप तो अरेस्ट हुए और 100 लोगों के सामने हुए, तो क्या ये वापस आ पाएगा? जो आपने ह्यूमिलिएशन सहा के साथ जो हुआ, क्या ये वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस केस में इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देनी पड़ गई, और वो गाइडलाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जो अभी तक काम आ रही है एडवोकेट्स के और लिटिगेंट्स के। वो गाइडलाइन है, सबसे पहली, पुलिस ऑफिसर डू नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट व्हेन अ केस अंडर सेक्शन 498 रजिस्टर्ड। यानी कि जब भी कोई महिला थाने में गई, पुलिस अफसर ये थोड़ी ना तुरंत जाके उसके हस्बैंड को जाके और उसके हस्बैंड के परिवार को जाके अरेस्ट कर ले, ऐसा ना करे। पुलिस ऑफिसर एक चेकलिस्ट बनाए कि उसने क्या कार्रवाई करी है, उसने क्या देखा है, और वो फॉरवर्ड करे मजिस्ट्रेट साहब को। और साथ ही साथ जब मजिस्ट्रेट साहब जब अगर वो किसी को अरेस्ट का वारंट इशू भी कर रहे हैं, अलाउ भी कर रहे हैं, तो आगे फर्दर डिटेंशन यानी उसके दिन और बढ़ाने के लिए कि भाई वो पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में रहेगा, ऐसे ही ना कर ले। जो पुलिस की रिपोर्ट केयरफुली चेक करे कि वो सही है कि नहीं। और जहाँ तक अगर पुलिस अफसर को ये लगता है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि बस ये भाई साहब जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, तो उनको नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया जाए सेक्शन 41A में ऑफ CRPC। और अगर किसी वजह से ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए, अगर वो डायरेक्शन नहीं फॉलो करते पुलिस अफसर, वो खुद डिपार्टमेंटल एक्शन के लायबल होंगे, यानी उन पे कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी इसी तरह का रवैया रखते हैं पुलिस वाले। मैं बताता हूँ हमारे लिए कैसे, हम एडवोकेट्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद हुआ है ये केस की गाइडलाइन। ये सभी अप्लाई टू केसेस वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर। यानी कि कोई सा भी ऑफेंस जिसमें 7 साल या 7 साल के कम की सज़ा है ना, उसमें सारी गाइडलाइन एप्लीकेबल हो गई। यानी कि अब ये हो गया है, पुलिस ऑटोमेटिकली किसी को अरेस्ट नहीं करती है अगर 7 साल से कम की सज़ा है। पहले नोटिस करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उनकी गवाही लेती है, स्टेटमेंट लेती है, तब जाके अरेस्ट करती है, वो भी कोर्ट की परमिशन से। ऐसे जल्दी अरेस्ट नहीं किया जाता, और ये वाकई बहुत अच्छी गाइडलाइन है। तो भाई अगर ज़ख्म है तो मलहम भी होगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये सेक्शन 498 तो बहुत घातक हो जाता है उन हस्बैंड्स और उनके परिवार के लिए जो कि इनोसेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले रेमेडी मैं आपको इतनी सारी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो डेफेमेशन केस, यानी कि एक आदमी की रेपुटेशन बिगेस्ट एसेट, तो आपकी रेपुटेशन कितनी ख़राब हो सकती है, तो आप इस पे अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस कर सकते हैं अगर वो केस झूठ। दूसरा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 506, यानी कि अगर आपकी वाइफ आपको डरा धमका रही है कि आपने पैसे नहीं दिए तो मैं ये फलाना ठिकाना 498 में केस कर दूंगी, डॉरी एक्ट में केस कर दूंगी, आपकी पूरी फैमिली को डरा रही है कि भाई पैसा दो या मुझे ये दो वो दो, तो आपके पास अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट या फिर कोई और किसी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप ये केस भी दर्ज करा सकते हैं वाइफ के अगेंस्ट। और अब एक और सेक्शन है, सेक्शन 471, वो ज्वेलरी या फिर फर्नीचर जो भी बताना चाह रही है कि भाई डॉरी में हमने ये सब दिया था, आपको पता है कि वो फर्जी बिल फर्नीचर के, ज्वेलरी के, तो आप उसे अगर आप प्रूव कर पाए तो आप ये मुकदमा भी आप लगा सकते हैं सेक्शन पे। सेक्शन 191 ऑफ IPC की बात कर रहा हूँ मैं, गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब अगर आपकी वाइफ ने कहीं झोला छाप डॉक्टर से बनवा लिया हो कि इन्होंने मुझे मारा पीटा है, या इस तरह का मेडिकल रिकॉर्ड जो आपको पता लग जाए कि भाई वो तो गलत है, मैंने तो मारा पीटा नहीं, यानी ब्लैकमेल करती है, तो इस पे भी आप एक सेक्शन 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहती है, यानी कि उसने आके क्या करा, वो और उसके परिवार ने आके मिलके आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रखी ताकि आपसे पैसा वसूला जा सके, तो इस पे भी आप केस बंद। और आखिर में मैं बात करूँगा सिविल लॉ सूट की, यानी कि भाई अगर वो आपकी वाइफ घुस गई घर और आगे तोड़ा ताड़ी कर रही है, जो मन में आया कर रही है, कुछ भी है, तो आप उस पर डैमेज सिविल सूट भी ला सकते हैं कि भाई आपने तोड़ा है दरवाज़ा, आपने तोड़ा है, ये सब आपने किया है, तो इसके भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सभी काउंटर केस हैं, और भी कुछ सेक्शन हैं जिसमें आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट ये लगे तो मैंने यहाँ पर डाल दिए। बाकी आप आर्टिकल में पढ़ ही सकते हैं मेरे वेबसाइट पे, वहाँ पर और भी केसेस आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में धन्यवाद।